नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा दांतों के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं आपको। इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब एक पीने के लिए और एक लगाने के लिए, जिसको अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप उसको हमेशा के लिए याद करेंगे। इतना इफेक्टिव 100% रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मूला है। दांतों में कीड़ा लग गया है, जिसे कीड़ा लगना हम बोलते हैं, दांतों में पायरिया है, ठंडा गर्म पानी लगता है, दांत में बार बार दर्द होता है, मसूड़े बार बार फूलते हैं, यहाँ तक कि आप अगर अपने कुछ दांतों की आरसीटी वगैरह भी करा चुके हैं और फिर दोबारा दूसरे दांतों में प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल रही है, तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करिए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद इस फॉर्मूलेशन को आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से जाके बनवा सकते हैं। इसको अपने घर में रखिए, और अगर आप डॉक्टर हैं या फिजिशियन हैं तो आप अपने मरीजों पर ट्राई करिए और इसके रिजल्ट लीजिए और फिर मुझे बताइए। ऐसा शायद ही कोई ऐसा केस होगा, शायद ही कोई ऐसा स्थिति होगी जहाँ पे ये फॉर्मूला आपको आराम नहीं देगा। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में, बल्कि हमारे देश में क्या कहूँ, पूरी दुनिया में आज लगभग हर दूसरा आदमी डेंटल कैविटी या दांतों में लगने वाली कैविटी या दांतों में जो कीड़ा जैसा लग जाता है उसकी वजह से, या प्लांक जमा होने की वजह से, या दांतों की किसी ना किसी प्रॉब्लम से परेशान है। डेंटिस्ट के पास लगातार केस बढ़ते चले जाते हैं। आप देखिए, पहले ये वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट होते थे, और क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ें वो खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं हमारे दांतों को। लेकिन अब हमारे देश में भी डेंटिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है और उनके पास जाने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले जानते हैं डेंटल कैविटी क्या है और ये कैसे होती है, आखिर किस वजह से हमारे दांत में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कैविटी, दांत में कैविटी होना एक आम समस्या है, जिसकी जद में छोटे बड़े बूढ़े औरत मर्द लगभग सभी जो प्राणी हैं, इवन मैं तो बोलूँगा कि जानवरों में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम अपनी स्थिति की बात करें तो सभी में लगभग प्लांक जो है ये जनरेट होता है, या मैं बोलता हूँ कि डेंटल कैविटी है जो वो क्रिएट होती है, और फिर यही धीरे धीरे हमारे दांत को खराब करती चली जाती है। कैविटी हमारे दांतों पे तब बनती है जब हमारे दांतों पे जो प्लांक है वो जमा होना शुरू हो जाता है। प्लांक मतलब जो हमारे खाने का मटेरियल है, जब हम खाने को चबाते हैं तो कुछ बारीक चीज़ें हमेशा सलाइवा के साथ दांत में लगी रह जाती है, और कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो दोनों को मिलके जो एक परत हमारे दांतों के ऊपर बनती है, उसी को हम प्लांक बोलते हैं। और प्लांक का डेवलपमेंट जब धीरे धीरे हमारे दांतों पे होने लगता है, तो जो हमारा इनेमल होता है दांतों का, उसको ये नुकसान पहुंचाने लगता है और दांतों को ये खराब करने की स्थिति में चला जाता है। जब हम इसके कारण की बात करते हैं तो आप लोग चौंक जाएंगे। आप लोग शायद जानते होंगे कि सबसे बुरी स्थिति या सबसे बुरा कारण या सबसे ज़्यादा होने वाले कारण में से ज़्यादा मीठा खाना, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना, ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। सबसे ज़्यादा प्लांक, सबसे ज़्यादा कैविटी इसी से बनती है, और सबसे ज़्यादा दांतों को नुकसान भी मीठे से ही होता है। इसके अलावा दांतों को अच्छे से ब्रश ना करना, खाना खाने के बाद दांतों को साफ ना करना, कुल्ला ना करना, और सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार दांतों को ब्रश ना करना, मतलब डेंटल हाइजीन मेंटेन ना करना, सबसे बड़ा कारणों में से दूसरा इसका कारण है। पहला कारण मीठा ही है, दूसरा कारण दांतों की सफाई अच्छे से ना करना। इन दो बड़े कारण की वजह से हमें डेंटल कैविटी जो है वो क्रिएट होती है, या दांतों का सड़ना या कीड़ा लगना जिसको हम बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम मीठा लेते हैं, मीठा किसी भी फॉर्म में आपने लिया है, चाहे वो चाय कॉफ़ी है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, या केक आपने जो भी खाया, कोई मिठाई आपने खाया है, तो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारे दांतों में जमा हो चुका है, वो बैक्टीरिया भी उस जो मीठा कंपोनेंट है, जो शुगर है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड जो है फिर हमारे दांतों पे एक तरीके से अटैक करता है, और धीरे धीरे जो इनेमल है, जो डेंटल हमारी प्रोटेक्शन है, उसको ये डीके करता चला जाता है, उसको नुकसान पहुंचा चला जाता है, जिससे बहुत सारे सिम्टम, बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ये जो कैविटी हमारे दांतों में बन रही है, ये 2 स्टेज में फॉर्म होती है। मैं बोलूँ कि हमारे दांत को 2 फॉर्म में नुकसान पहुंचता है, 2 तरीके से नुकसान पहुंचता है, 2 स्टेज में हमारे दांतों का नुकसान होता है। पहली स्टेज है जो कैविटी है उसका बनना, या प्लांक का जनरेट होना, खाद्य पदार्थों का, और जो प्लांक के थ्रू कैविटी बनती है, वो खाद्य पदार्थ मिलके और बैक्टीरिया मिलके जो कैविटी या प्लांक बना रहे हैं, उसका जमा होना, पहला स्टेज ये है। दूसरा, जब प्लांक बन जाता है तो बैक्टीरिया हमारे खाने को या शुगर में से
खाने में से शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे दांतों की जो इनेमल, जो बाहरी प्रोटेक्शन है, उसको नुकसान होने लगता है और वो लगातार वेनिस होती, लगातार खराब होती चली जाती है, जिससे दांतों के अंदर फिर सेंसिटिविटी और दूसरी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये हमारी सेकंड स्टेज है। अब हम बात करते हैं कि हमारे दांत को नुकसान होना शुरू हो गया, हमारे दांतों में कैविटी है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, यानी कि इसके सिम्टम, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में ये एसिम्टोमेटिक ही रहता, कोई खास लक्षण नज़र नहीं आते हैं। लेकिन सबसे पहला जो सिम्टम कैविटी का या दांतों में कैरी या जो कीड़ा लगने की स्थिति हम बोल रहे हैं वो आती है। सबसे पहला सिम्टम इसमें हमें जो दिखता है वो होता है कि सांस में सबसे पहले बदबू आनी स्टार्ट होती है, बैड ब्रीथ जिसको हम बोलते हैं। ये सबसे पहला सिम्टम जो प्रोड्यूस होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद ओकेजनली या कभी कभी दांतों में दर्द, या फिर एक फ्रिक्वेंसी में भी दांतों में दर्द देखने को मिल सकता है, यानी कि दांतों का दर्द दूसरा सिम्टम हमें नजर आता है। तीसरा सिम्टम, दांतों में प्लांक जहाँ जमा हो रहा है पीछे, वहाँ थोड़ा ब्लैकिश जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और कई बार विजुअल जो छेद होते हैं, जो पोर्स दांतों में बनने भी दिख सकते हैं। यानी कि जब आप एग्जामिन करेंगे अपने दांतों को तो उसमें काला सा ऐसा, उसमें थोड़ा बहुत छेद आपको नजर आएगा, जिसको हम कीड़ा बोलते हैं कि दांत जो है हमारा खोखला हो गया और उसमें कीड़ा लगा है। वो इसका एक तीसरा प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। चौथे प्रोमिनेंट सिम्टम में आता है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है दांतों की, ठंडा गर्म जो चीज़ें हैं वो लगने लगती हैं, सेंसेशन दांत में होने लगता है, ठंडा पानी, चाय वगैरह सब पीने से दिक्कत होने लगती है। इसके बाद जो अगला सिम्टम है हमारा वो है कि कुछ चीज़ें खाने से या कुछ चीज़ों को काटने से दांत में दर्द की स्थिति बन जाती है, दांत में दर्द होने लगता है। यानी कि दांतों को जैसे ही प्रेशर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ दुख रहा है। मसूड़े जो होते हैं हमारे, गम्स होते हैं, उसमें भी स्वेलिंग जो है देखी जाती है, बार बार दांतों में इन्फेक्शन होने लगता है, जिसके लिए फिर आरसीटी वगैरह वो जो है कराई जाती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन की। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल, और एक घरेलू दवाई भी आपको बताऊंगा जो दांत दर्द के लिए और इस कंडीशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। पहले इंटरनल फॉर्मूले की बात करते हैं, जो हमें खाने के लिए लेना है, कौन कौन सी मेडिसिन इसमें मिक्स करनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो इसमें 3 4 5 मेडिसिन हम लोग मिक्स करते हैं फॉर्मूले में। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसमें वो कैलकेरिया फ्लूर है। कैलकेरिया फ्लूर को 30 पोटेंसी में हम अपने फॉर्मूले में लेना है। ये बहुत अच्छी दवा है दांतों के लिए, खासकर जो इनेमल होता है, डेंटिन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो है ये बैक्टीरिया से भी फाइट करने में हमारी हेल्प करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो कोफिया क्रूडा है। कोफिया क्रूडा डेंटल पेन के लिए बहुत उपयोगी दवा मानी जाती है, सेंसिटिविटी के लिए भी बहुत अच्छी दवाई कोफिया क्रूडा होती है। दूसरी दवाई हमें कोफिया क्रूडा लेनी है, इसको भी 30 पोटेंसी में हमें लेना है। तीसरी और बहुत खास दवाई है दांतों के लिए, वो हमारी दवाई है चामोमिला। चामोमिला को भी 30 पोटेंसी में लेना है। छोटे बड़े बूढ़े सब के लिए दांतों में जब इंटेंसिव दर्द होता है, असहनीय स्थिति का दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। फोर्थ हमारी रेमेडी है स्टेफिसेगरिया। स्टेफिसेगरिया बैड ब्रीथ के लिए, दांतों में दर्द के लिए, कैविटी के लिए और गम के हेल्थ के लिए, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टेफिसेगरिया को भी 30 पोटेंसी में हम इसमें लेना है। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है प्लांटेगो। प्लांटेगो ये भी बहुत स्पेसिफिक है दांत के दर्द के लिए। होम्योपैथी में जब हम कुछ गिनी चुनी दवाइयाँ देखते हैं दांतों के दर्द के लिए, तो प्लांटेगो उनमें बहुत खास दवाई होती है। प्लांटेगो दांत दर्द के लिए, प्लांक जमा होने के लिए, पायरिया के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इवन दांतों से खून, ब्लीडिंग भी गम से निकलता है, उसको भी ये क्लियर करती है। तो प्लांटेगो को भी 30 पोटेंसी में लेना है। और लास्ट रेमेडी है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम भी टॉप ग्रेड रेमेडी है दांतों के लिए। प्लांटेगो, क्रियोजोटम, चामोमिला, ये 3 तो बहुत खास दवाइयाँ हैं दांतों के दर्द के लिए, दांतों के इन्फेक्शन के लिए, और जो कीड़ा लगने की स्थिति बनती है उनके लिए। इन 6 दवाइयों को आपस में मिक्स कर लेना है इक्वल क्वांटिटी में। मान लो सभी दवाई को 5-5 ml आप मिक्स करेंगे तो आपका ये 30 ml आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इसकी डोज कैसे लेनी है और फिर एक्सटर्नल फॉर्मूला जो भी बताने वाला हूँ वो कैसे यूज़ करना है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, लेकिन सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करिए अभी, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अब इसकी डोज की बात करते हैं। आपको डोज जो लेना है वो लगभग 5 बूंदे, 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, लगभग 2-3 चम्मच पानी में, यानी कि
30-40 ml पानी में आपको इसकी 5 बूंदें डाल के दिन में 3 बार पीनी होती है। बच्चे के लिए हाफ डोज है, बच्चे को 2-2 बूंदें दिन में 3 बार आप दे सकते हैं छोटे बच्चे के लिए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल फॉर्मूला भी बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल फॉर्मुलेशन के लिए आपको सबसे पहले जो मेडिसिन लेनी है वो कैलेंडुला लेनी है। कैलेंडुला का मदर टिंचर। कैलेंडुला बहुत अच्छी दवाई है, और जो गेंदे का फूल होता है, गेंदे का फूल का आपने उसके पत्तों और फूल से ये जो दवाई बनती है, और बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल ये होता है। तो सबसे पहले आपको सबसे पहला जो लेना है गेंदा लेना है, यानी कि कैलेंडुला का मदर टिंचर लेना है आपको। दूसरी जो दवाई लेनी है वो प्लांटेको का मदर टिंचर लेना है। प्लांटेको अभी हमने इंटरनली भी लिया, अब हम इसको एक्सटर्नली भी ले रहे हैं। प्लांटेको का मदर टिंचर आपको लेना है, और तीसरा मदर टिंचर लेना है आपको क्रियोजोटम का मदर टिंचर। लेकिन इनको कितना लेना है वो भी बहुत ज़रूरी है। वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट लेना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रियोजोटम को हमें लगभग दोनों रेमेडी से हाफ लेना है। यानी कि अगर आपने 15 ml प्लांटेगो लिया है और 15 ml आपने जो है कैलेंडुला लिया है, तो 30 ml हो गया। तो दूसरी जो क्रियोजोटम है उसको केवल 5 ml आपको लेना है। इन तीनों को आपस में इस क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है, और हल्का सा गुनगुना पानी लेके, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। उसमें 1/4 चम्मच हल्दी का ऐड करना है, और 20 बूंदे 15 से 20 बूंदे इस फॉर्मूले से ऐड कर देने 1 कप पानी में। 1 कप पानी में 1/4 चम्मच हल्दी गुनगुने पानी में, और ये 15 से 20 बूंदे आपको इस कॉम्बिनेशन की, मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन की ऐड करनी है। उसके बाद आपको इससे गार्गल करना है, कुल्ला करना है। कुल्ला कैसे करना है? मुंह में लेने के बाद ऐसे उसको मुंह में घुमाना है थोड़ी देर के लिए, फिर बाहर निकाल देना है। जब तक वो कप खत्म ना हो तब तक ऐसा ही आपको करते रहना है। एक प्रयोग तो ये करना है आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन में, दिन में 2 बार आप कर लेंगे इसको, बहुत अच्छा है। और रात को लेटते टाइम एक और प्रयोग करना है आपको। ये जो लौंग आती है, लौंग का तेल आपको मिल जाएगा कहीं भी, आयुर्वेदिक शॉप से, या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। क्लोव ऑयल या लौंग का तेल, वो आपको लेके आना है। इसको भी लगभग आधे कप गुनगुने पानी में 2 से 4 बूंदे या 5 बूंदे इसकी डाल के, और इसको आपको कुल्ला करना है। एक्चुअली क्या है, ये सेंसेशन को रिमूव कर देता है, यानी कि पेन हो रहा है अगर कोई इन्फेक्शन भी है उसको भी रिमूव करता है, और पेन के सेंसेशन को भी ये सप्रेस कर देता है। अगर कभी भी दर्द हो रहा है आपको, तो 2 बूंद लौंग के तेल की डाल के आप दांत पे लगा लेंगे, साथ के साथ आपको आराम मिल जाएगा। इस तरीके से ये तीनों प्रयोग आपको करने हैं अपने दांतों के लिए, और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आपको ये जो स्थिति है ना दांत में, ये आपकी वहीं पर रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको अपनी डेंटल हाइजीन का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है। और ऐसा फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, इतना इफेक्टिव फॉर्मूला है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको दांतों की कैविटी के लिए एक इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्मूला बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।